दोस्तों, भारत की जन्मभूमि को भारत माता के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि हमारे यहाँ माताओं का इतना अधिक सम्मान होता है कि अगर माता कहलाती हैं तो हमारा शीश खुद ही आदर से या सम्मान से उनके आगे झुक जाता है। दोस्तों, तो क्या आपने देखा है कभी कि अगर अपनी माँ हमें इतनी प्यारी लगती है कि हम उनका इतना आदर सम्मान करते हैं, लेकिन जब हम दूसरे की माँ बहन बेटियों को देखते हैं तो ऐसा क्यों हो जाता है कि लोगों की आंखें वासना से पूर्ण हो जाती हैं? क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जिसमें लड़कियों का अपहरण है, बच्चियों का अपहरण किया जा रहा है, महिलाओं का अपहरण किया जा रहा है। तो दोस्तों, अपनी बहन बेटी के इज्जत और सम्मान इतना प्यारा है, और जो दूसरे की बहन बेटी है उसके साथ कुछ भी हो वो सबको गवारा है। अगर ऐसा ही रहा दोस्तों, तो क्या हमारा ये भारत सुरक्षित रह जाएगा बहन बेटियों के लिए? अगर हमारे देश की बेटी चाहे किसी भी जाति धर्म की क्यों ना हो दोस्तों, अगर हम सभी भारतीय उनकी सुरक्षा का जिम्मा लें तो ये भारत हमारा एक सुरक्षित भारत कहलाएगा। तो दोस्तों, इसी विषय पर मैंने एक पोइट्री बनाई है जिसका शीर्षक है कि क्या है मनुष्य असलियत तेरी। क्या है मनुष्य असलियत तेरी, तू देव है या दानव है। मंदिर में जाता है तो देवी माता के आगे शीश निभाता है, हाथ जोड़ता है, आरती गाता है, किसी और की स्त्री को देखकर वासना से भर जाता है। क्या है मनुष्य असलियत तेरी, तू देव है या दानव है। जैसी जिसकी रही भावना यहाँ, वैसा मनुष्य बन जाता है। औरों की स्त्री यदि माँ समान लगे तो मनुष्य के रूप में देव कहलाता है, और यदि भरे नेत्र तुम्हारे वासना से तो मनुष्य के रूप में दानव कहलाता है। और यही है मनुष्य असलियत तेरी। अपने अंतर मन को जिसने जितना साफ रखा वो मनुष्य के रूप में देव कहलाया, और जिसने अपने अंतर मन को मैला रखा वो मनुष्य के रूप में दानव बन जाता है। और यही है मनुष्य असलियत तेरी, और यही है मनुष्य असलियत तेरी। तो दोस्तों, अगर हमारे अंदर अपनी ही स्त्रियों के लिए नहीं जबकि औरों की स्त्रियों के प्रति भी अगर आदर और सम्मान की भावना रहे तो ही वो मनुष्य एक असली मनुष्य कहलाता है। नहीं तो देव और दानव बनने में, देव को दानव बनने में ज़रा भी समय नहीं लगता दोस्तों। तो यही था इसका सार। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।